आर्य विज्ञान पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। बीकॉम थर्ड ईयर यूनिट 5 चैप्टर नंबर 13 कॉस्ट ऑफ कैपिटल का सेकंड वीडियो। कौन सा वीडियो है? सेकंड। एक नंबर वीडियो बन गया था आपका कॉस्ट ऑफ डेट, उसका सेकंड वीडियो आपके पास में। आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास दिए हुए हैं 40 लाख के डिबेंचर दिए हुए हैं। कितने लाख के डिबेंचर आपके पास में? 40 लाख के। 40 लाख के आपके पास में डिबेंचर है। एक डिबेंचर की प्राइस है, एक डिबेंचर की प्राइस है आपके पास में 200 रुपए। कितने रुपए? 200 रुपए। तो आपके पास में कितने हो गए? 12%। 12% वाले यानी इंटरेस्ट रेट क्या होगी आपके पास में? 12%। क्या आपके पास में डिबेंचर 12% वाले डिबेंचर भाग देंगे। देखो 40 लाख में भाग दो 200 का, तो कितने डिबेंचर हो गए आपके पास में? 20,000 डिबेंचर हो गए। कितने डिबेंचर हो गए? 12% वाले 20,000 डिबेंचर हो गए। 40 लाख भाग 200। क्वेश्चन दिया हुआ है डिबेंचर रेट कितनी है आपके पास में? टोटल डिबेंचर कितने लाख के हैं? 40 लाख के। रेट दी हुई है आपके पास में 200 रुपए। तो आपको नंबर ऑफ डिबेंचर निकालना है। कितने डिबेंचर आपके पास में? तो संख्या कितनी होगी? 20,000 डिबेंचर। कौन से डिबेंचर है आपके पास में? 12% वाले। जो डिबेंचर के सामने जो रेट दी हुई है ये ना 12%, वो क्या है? इंटरेस्ट की रेट है। यानी इसके ऊपर कॉस्ट कितनी आ रही है? 12% कॉस्ट आएगी आपकी। ब्याज की कॉस्ट कितनी आएगी? 12%। 12% वाले डिबेंचर कितने हैं? 20,000। और रेट कितनी है इसके? रेट है इसके 200 रुपए पर डिबेंचर। कितने? 200 रुपए पर डिबेंचर। रेट हो गए। कितने डिबेंचर हो गए आपके पास में? नंबर ऑफ संख्या 20,000 डिबेंचर हो गए। टोटल कितने के थे? 40 लाख के। और 12% वाले डिबेंचर है। शोधन का वर्ष कितना आपके पास में? शोधन यानी कौन से डिबेंचर आपके? शोधनीय डिबेंचर है आपके पास में। शोधन के वर्ष दे रखे हैं 12 10 ईयर। 10 साल बाद में आपको क्या करना होगा? जो आपने डिबेंचर लिए 40 लाख के, 20,000 डिबेंचर लिए, उनका शोधन कितने में करना होगा? आपको 10 वर्ष पश्चात आपको वापस लौटाना होगा। जो आपने पूंजी ली है 40 लाख की कैपिटल ली है डिबेंचर के माध्यम से, तो उसको कब लौटाना होगा? 10 वर्ष पश्चात आपको लौटाना होगा। और कॉस्ट क्या आएगी? 12% आपके पास में इंटरेस्ट की लागत आएगी। इसके बाद में इसमें क्या दिया हुआ है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या दिया हुआ है? 6 रुपए पर डिबेंचर। 6 रुपए पर डिबेंचर। कॉस्ट क्या दी है आपके पास में? डिबेंचर दे दिया 12% वाले 20,000। रेट पे है आपके पास में 200 रुपए पर डिबेंचर। शोधन का वर्ष दे दिया आपके पास में 10 वर्ष। और एक्सपेंसेस क्या दे दिया? एक साथ अमाउंट ना देके क्या दिया? पर डिबेंचर आपके पास में कितना रुपए है? 6 रुपए। तो अपन को निकालने की आवश्यकता नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि डायरेक्ट दिया हुआ है कितने रुपए? 6 रुपए आपके पास में क्या है? कॉस्ट है डिबेंचर की। इसके बाद में आपको पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? यदि निर्गमन सममूल्य पर हो, तो पहला क्या पूछ रहा है? यदि निर्गमन सममूल्य पर हो। यदि निर्गमन सममूल्य पर हो, तो पहली तो क्या रखा? यदि निर्गमन सममूल्य पर हो। और दूसरी इसके पास में है यदि निर्गमन 5% डिस्काउंट पे हो। यदि निर्गमन 5% डिस्काउंट पर हो, तो आपके पास में दो शब्द लिख रहा है। यदि निर्गमन किस पे हो? सममूल्य पे। कितने में इशू किया है? 200 रुपए में। तो 200 पे क्या करेगा? उसका रिडम्पशन करेगा। निर्गमन सममूल्य पर हो। और दूसरा क्या है कि आपके पास में निर्गमन क्या हो? 5% डिस्काउंट पे। आपका नेट प्रोसीड यानी निकालने में ये क्या आएगा? आपके काम आएगा। यानी सब आपने इशू कितने में किया? 200 रुपए में। और 200 रुपए में आपने सममूल्य में किया, तब आपको कॉस्ट बतानी है। और दूसरा क्या? यदि निर्गमन क्या कर रहा है? 5% डिस्काउंट पे कर रहा है, तो आपको क्या बतानी है? कॉस्ट ऑफ डिवेंचर बतानी है।
अब आपके पास ये पूछ रहा है आपको जो भी कॉस्ट बतानी है वो क्या बतानी है, आफ्टर टैक्स। क्या बतानी है, आफ्टर टैक्स। टैक्स की रेट है इसमें 50%। क्या दिया हुआ है, टैक्स रेट 50%। टैक्स रेट कितना है, 50% आपके पास में टैक्स रेट है। और क्या क्या करना है, आफ्टर टैक्स। क्या करना है, सीडी आफ्टर टैक्स, सीडी आफ्टर टैक्स। तो दोनों सब आपके पास में सीडी आफ्टर टैक्स तो क्या करना है, लेकिन उसमें भी शर्त क्या आपके पास में, दो शर्त होगी। पहला यदि निर्गमन समूल्य में किया जाए तो कॉस्ट बताओ आपको आफ्टर टैक्स, और यदि निर्गमन क्या किया जाए 5% आपको डिस्काउंट पे किया जाए तो आप क्या बताओ, कॉस्ट बताओ। तो आपको कॉस्ट बतानी है, तो अपन पहला ले लेते हैं। ये वो पहली शर्त है, यदि निर्गमन सम मूल्य पर हो। यदि निर्गमन सम मूल्य में हो तो आपको क्या ध्यान रखनी है, कॉस्ट ऑफ आफ्टर टैक्स। तो सी डी यानी कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स। फॉर्मूला याद है सभी को, तो फॉर्मूला क्या होगा आपका, आई वन माइनस टैक्स रेट। क्यों लिया अपन ने ये 1 माइनस टैक्स रेट, क्योंकि क्या याद करवा रहा है, आफ्टर टैक्स याद करवा रहा है, इसलिए अपन ने क्या लिया यहाँ पे 1 माइनस टैक्स रेट। प्लस करना है इसमें एमवी माइनस एनपी डिवाइड बाई एन अपॉन क्या हो जाएगा आपका एम पी प्लस एन पी। यहाँ पे क्या किया जाता है, माइनस किया जाता है, और यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अब फॉर्मूला आपके पास, सारी सूचना आपके पास में यहाँ पे दी हुई है, ये सारी सूचना आपके पास में दी हुई है। और अपन को निकालना क्या है, यदि देखो सम मूल्य को हुआ, और क्या निकालना है, सीडी आफ्टर टैक्स सम मूल्य पर। तो आपके पास में फॉर्मूला हो गया आई 1 माइनस टैक्स रेट प्लस एनपी माइनस एनपी अपॉन एन डिवाइड बाय एनपी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2 इनटू 100। अब आपके पास में क्या देगा, आई। तो आई कहां से निकलेगा, देखो 12% की आपके पास में टैक्स रेट है। क्या आपके पास में टैक्स रेट कितनी है, 12%। टैक्स रेट 12%, तो 12% किसका लगेगा आपका, 200 का। तो 200 का 12% लगाओ तो कितना होगा आपका 200। मूल्य कितना दिया हुआ है, एक यूनिट का 200 रुपए। और टैक्स रेट क्या, वो इंटरेस्ट रेट क्या आपके पास में 12% इंटरेस्ट रेट है। तो 12%, तो 12% निकालने के लिए 12 डिवाइड बाई 100, तो कितना हुआ आपके पास में 24 रुपए। और इंटरेस्ट क्या हो गया आपके पास में, इंटरेस्ट हो गया आपके पास में 24 रुपए। तो ये आपके 24 रुपए 1 माइनस टैक्स रेट। तो टैक्स रेट आपको लेनी है कितनी दी हुई है, 50%। तो 50% को अपन रुपए में चेंज करेंगे, कितना हो जाएगा 50 डिवाइड बाई 100, तो कितना हो गया 0.50। तो टैक्स रेट क्या आ गई आपके पास में 50.50 0.50। चॉइस ब्रैकेट में 1 माइनस टैक्स रेट, तो 1 माइनस टैक्स रेट क्या आ गया आपके पास में 0.50 प्लस कर दो आप एमवी मैच्योर वैल्यू। तो मैच्योर कितने में होगी आपके पास में, देखो प्राइस कितनी दे रहा है आपके पास में 200 रुपए प्राइस दे रहे हैं। 100 दिन के टाइम में कितने रुपए में आपको मैच्योर एंड पेमेंट करना है, कुछ भी नहीं बोला। तो आपके एमवी क्या दे देंगे आपके पास में 200 रुपए। कितना हो जाएगा आपके पास में एमवी, यहां पे देखो एमपी कितना हो जाएगा आपके पास में 200 रुपए। इसके बाद में आपके क्या काम आएगा, एनपी नेट प्रोसेस। तो नेट प्रोसेस निकालो एनपी, एनपी बराबर क्या होगा आपका, कितने का डिबेंचर आपका, एक डिबेंचर आपका 200 रुपए का। तो 200 रुपए का आपका डिबेंचर है, ये 200 रुपए लेस करो एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। तो आपने जब यहाँ पे एक डिबेंचर की प्राइस की है, तो एक डिबेंचर पे कितना खर्चा हो रहा है, 6 रुपए पर डिबेंचर खर्चा हो रहा है। एक डिबेंचर की प्राइस है तो एक डिबेंचर का क्या लेते हैं अपन, खर्चा लेते हैं।
तो आपके पास में खर्चा कितना हो गया 6 रुपए। तो आपके पास में एनपी कितनी बच गई आपके पास में 194 रुपए। एनपी एनपी कितनी आ गई आपके पास में 194 रुपए। 194 डिवाइड बाय एन कितने वर्ष बाद में शोधन कर रहा है, कितने वर्ष बाद में शोधन कर रहा है आपका शोधन के वर्ष को क्या है आपके पास में शोधन के वर्ष कितने 10 वर्ष पश्चात शोधन कर रहा है। तो आपकी ये हो गया आपका 10 वर्ष पश्चात एन हो गया आपका 10 डिवाइड बाय आपका आ जाएगा एनपी मैच्योर वैल्यू। तो मैच्योर वैल्यू आपने कितना लिया अभी इधर देखो 200 रुपए आपने मैच्योर वैल्यू लिया। तो 200 रुपए प्लस करना है आपको एनपी प्लस क्या करना है आपको एनपी। तो नेट प्रोसेस क्या हो गया आपने 200 में आपने इश्यू किया 200 रुपए में आपने इश्यू किया खर्चा कितना हो गया आपके एक से एक पैसे पे 6 रुपए। तो आपके नेट प्रोसेस यहाँ पे हाथ में कितना पैसा आया इश्यू अपन ने 200 में कर दिया 200 में करने के बाद में 6 रुपए अपन ने खर्चा कर दिया हाथ के अंदर कितना पैसा आता है वो होता है आपका नेट प्रोसेस। तो कितना हो गया आपके पास में 194 रुपए 194 रुपए डिवाइड बाय 2 दो का भाग देंगे तो आपके पास सॉल्व करो आगे 1 माइनस 0.50 तो कितना बचा आपके पास में 0.50 बचा। तो 0.50 को किससे मल्टीप्लाई किया अपन ने गुणा किया 24 से तो कितना हुआ आपका 12 प्लस करो आप 200 माइनस 194 200 माइनस 194 कितना बचा 6 डिवाइड बाय 10 डिवाइड बाय 10 डिवाइड कितने से किया 10 से तो कितना आया आपके पास में 0.60 200 माइनस 194 डिवाइड बाय 6 तो 0.60 डिवाइड बाय करो 200 प्लस 194 डिवाइड बाय 2 तो कितना आया आपके पास में 197 कितना आया 197 197 इनटू 100 तो आपका आंसर आ गया आपके पास में 6.396%। तो आपके अब आपने देखा कि यदि नेटवर्क किस पे किया जाता है सब मूल्य पे किया जाता है तो आप सीडी कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स कितना हो जाएगा आपका 6.396 इसके बाद में अपनी सेकंड शर्त कौन सी थी सेकंड शर्त थी अपनी यदि निर्गमन किस पे किया जाए 5% डिस्काउंट पर किया जाए निर्गमन किस पे किया जाए 5% डिस्काउंट पर किया जाए। हम निर्गमन किस में करना है अपना 5% डिस्काउंट की सूचना वही दे रखी है अपने पास में 40 लाख के अपने पास में डिबेंचर है 200 का एक डिबेंचर है कितने डिबेंचर हो गए 20,000 अपने पास में डिबेंचर हो गए 12% वाला डिबेंचर है यानी 12% इंटरेस्ट वाला पर डिबेंचर अपन को यानी 200 रुपए का अपने पास में क्या है एक डिबेंचर टैक्स रेट दे रखी है अपने को 50% दे रखी है शोधन का वर्ष दे रखा है अपने को 10 ईयर। इसके बाद में एक्सपेंस है वो दे रखे 6 रुपए पर डिबेंचर। इसके बाद में अपने पास में याद करना था सीडी आफ्टर टैक्स उसके लिए दो शर्तें थी किसके लिए सीडी आफ्टर टैक्स याद करने के लिए कितनी शर्तें थी दो शर्तें। पहली शर्त अपनी थी यदि निर्गमन समूह में किया जाए अपने कर लिया उसके बाद में अपनी सेकंड शर्त कौन सी है यदि निर्गमन कितने 5% डिस्काउंट पर किया जाए तो सेकंड शर्त है अपनी 5% डिस्काउंट पे मिला ओके यह अपने पास में सेकंड यदि निर्गमन 5% डिस्काउंट पर हो कितने 5% डिस्काउंट पे हो सूत्र लगाओ क्या याद रखना है सीडी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डिबेंचर आफ्टर टैक्स याद करने के लिए फॉर्मूला होगा आपका आई अपॉन आई क्या करोगे जब आफ्टर टैक्स याद रखना होगा तो क्या होगा आपका 1 माइनस टैक्स रेट
वन माइनस क्या होगा आपके पास में टैक्स रेट प्लस क्या होगा प्लस करना होगा आपको एम पी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन अपॉन एम पी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2 इंटू 100। फॉर्मूला हो गया आपके पास में, फॉर्मूला क्या हो गया आई वन माइनस टैक्स रेट। जब आपको टैक्स रेट आफ्टर टैक्स याद करना हो तो याद आएगा आपका प्लस रो ऑफ एन पी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन अपॉन हो जाएगा आपका एन पी मैचिंग वैल्यू प्लस एन पी नेट प्रॉफिट डिवाइड बाई 2 इंटू 100। आपके पास में सूचना सारी दी हुई है, पुटअप करना है आपको। इंटरेस्ट क्या होगा आपके पास में 12% क्या है आपको 12% पर डिबेंचर यानी इंटरेस्ट की रेट क्या होगी आपके पास 12%। 12% है किसका लगेगा आपका पर डिबेंचर का 200 रुपए पर डिबेंचर। आपके पास में एक डिबेंचर की प्राइस कितनी है आपके पास में 200 रुपए। 200 का कितना निकालेगा अपन 12%, 200 इंटू 12 डिवाइड बाई 100 तो कितना हो गया आपके पास में इंटरेस्ट 24 रुपए। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए अपन ने निकाल लिया कितना हुआ 24 रुपए। वन माइनस टैक्स रेट, टैक्स रेट कितनी तरह की देखो आपके पास 50% दे रखी है। यहाँ पे कितने लेना है मूल्य के अंदर लेना है, रेट के अंदर लेना है, रुपए के अंदर लेना है। ये प्रतिशत में, प्रतिशत को रुपए में चेंज करके तो 50 डिवाइड बाई 100 बराबर कितना हुआ 0.50 रुपए। आपका क्या लगेगा टैक्स लगेगा, तो 0.50 आपका टैक्स लग गया। प्लस करो आपके पास में क्या दे रहा है मैच्योर वैल्यू। मैच्योर वैल्यू यानी जिस समय आप क्या कर रहे हो इनका शोधन कर रहे हो, रिडम्पशन कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो। आपने इश्यू किया 200 में रुपए प्राप्त हो गया आपको, उसके बाद अपन को हर पेमेंट करना पड़ेगा। जो आपने आप उधार लिया है उसका पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो मैच्योर वैल्यू क्या हो जाएगी आपको मैच्योर वैल्यू के बारे में कुछ नहीं बोला आपके पास में। तो 200 में आपने खरीदा है तो 200 में आपने खरीदा है तो आपको एक बात तो मैच्योर वैल्यू में भुगतान कितना करना पड़ेगा आपको 200 रुपए मैच्योर वैल्यू हो गया आपके पास में एमपी। ये देखो मैच्योर वैल्यू कितनी देंगे 200 रुपए। तो ये 200 रुपए का डिबेंचर 200 रुपए आपकी मैच्योर वैल्यू होगी। इसके बाद में आपका है नेट प्रोसीड्स, क्या आपका नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड एंट्री लेना है तो एंट्री कैसे लोगे आप आपके पास देख रहे हैं नेट प्रोसीड यानी आपके शेयर का प्राइस कितना दे रहा है डिबेंचर का प्राइस आपके पास में 200 रुपए डिबेंचर का प्राइस है। 200 रुपए डिबेंचर का प्राइस है तो उसमें से क्या करते हैं अपन लेस एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस कितना हुआ आपके पास में कितना दे रहा है एक्सपेंसेस 6 रुपए आपको एक्सपेंसेस दे रहा है। तो आपके पास में 200 में इशू किया 6 रुपए दिया हो गया आपके कितना लेस एक्सपेंसेस। जो पहला होगा आपका डिस्काउंट इधर 5% डिस्काउंट यानी जो आपका 200 का डिबेंचर था 200 का डिबेंचर था उसमें से आपने क्या दे दिया 5% डिस्काउंट दे दिया। 5% डिस्काउंट दिया तो मतलब 200 रुपए थे 200 में 5% का डिस्काउंट दिया तो आपको कितना पैसा प्राप्त हुआ 5% डिस्काउंट। 5% डिस्काउंट कितना हुआ 200 का तो 200 का 5% डिस्काउंट तो कितना हुआ आपका हो गया ये 10 रुपए। आपका कितना हो गया डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट कितना हो गया आपका 10 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया। 5% डिस्काउंट कितना है 5% डिस्काउंट किसका लगेगा आपका डिबेंचर की प्राइस का 5% डिस्काउंट हो गया। ये 200 इंटू 5/100 एक जीरो से एक जीरो एक जीरो से एक जीरो 5 दूनी 10 10% आपका 10 रुपए आपका डिस्काउंट हो गया। लेस और कौन सा खर्चा था आपके पास में 6 रुपए पर डिबेंचर। ये खर्चा हो गया था आपके पास में 6 रुपए पर डिबेंचर एक्सपेंसेस। तो 6 रुपए पर डिबेंचर ये एक्सपेंसेस हो गया था आपके पास में कितना मूल्य बचा आपके पास में 184 रुपए 184 रुपए। तो नेट प्रोसीड्स आपका कितना हो गया 200 रुपए में आपने इश्यू किया कोई चीज 200 रुपए में इश्यू की 200 रुपए प्राप्त होने के बाद आपने 5% डिस्काउंट दे दिया तो आपको कितना प्राप्त हुआ 190 रुपए। 190 रुपए प्राप्त हुआ तो एक होता उसमें 6 रुपए और खर्चा हो गया तो आपके पास में हाथ के अंदर कितना नगद पैसा आया। कितना नगद पैसा आया आपके पास में 84 रुपए 184 रुपए नगद पैसा आ गया। 200 में से 10 रुपए ये डिस्काउंट का कम हो गया और लेस हो गया आपका 6 रुपए एक्सपेंस। तो आपके पास में 184 रुपए आपके पास में नगद आया है बाकी का आपके पास में खर्चा हो गया। तो नेट प्रोसीड कितना होगा आपके पास में 184।
डिवाइड बाई एन क्या हो जाएगा आपके पास में शोधन के वर्ष। शोधन के वर्ष कितने रहेंगे आपके पास में? शोधन के वर्ष आपके पास में 10 आपके पास में शोधन के वर्ष है। सॉल्व करो। अपॉन आपको क्या करना है? एमपी मैचिंग वैल्यू आपको बताया था कि 200 रुपए आपकी 200 रुपए मैचिंग वैल्यू की एमपी प्लस एनपी कितना हो गया आपके पास में? 184। एरिया आपकी 184 एनपी हो गई। डिवाइड बाय 2 इनटू 100 100 से गुणा कर दिया। आगे चलो 24 रुपए है 1 माइनस 0.50 तो एक में से 0.50 गया तो आपके पास में बचा 0.50 को गुणा किया 24 से 0.50 को गुणा किया 24 से तो कितना हुआ आपके पास में? 12 रुपए प्लस 200 माइनस 184 डिवाइड बाई 10 तो 200 में से 184 गया तो आपके पास में बचा आपके पास में 16 रुपए। 16 में भाग दिया आपने 10 को तो आपके पास में कितना बचा? 1.60 16 भाग 1.10 तो 1.60 डिवाइड करो अपने बाद 200 प्लस 184 कितना? 200 प्लस 184 डिवाइड बाई 2 तो कितना आया आपके पास में? 192 कितना आया? 200 प्लस 184 डिवाइड बाई 2 तो कितना आ गया आपके पास में? 192। अब मल्टी पहले जोड़ करो इनटू 100 ये हो गया आपका कितना हो गया? 12 प्लस 1.60 इनटू 100 डिवाइड बाई 192 तो आपका आंसर आया 7.083 कितना आंसर आया आपका? 7.083। आपने आपके पास दो शर्तें थी सीटी आफ्टर टैक्स निकालने की। पहली शर्त थी यदि डिस्काउंट समूल्य में किया जाए और दूसरी शर्त थी यदि डिस्काउंट 5% डिस्काउंट में किया जाए तो आपके पास में कॉस्ट क्या आएगी। और उसके बाद में आपने बिफोर टैक्स आपने निकाल लिया समूल्य में निकाल लिया और 5% डिस्काउंट पर निकाल लिया। तो जब आपने डिस्काउंट किस पे निकाला था? समूल्य में निकाला था कॉस्ट तो आपकी कॉस्ट आई थी 6.396 और उसके बाद में आपने क्या किया? डिस्काउंट और दे दिया 5% तो आपके पास में क्या बढ़ जाती है? कॉस्ट बढ़ जाती है। मूल्य तो कमाया आपके पास में और पेमेंट क्या करना है? वो भी 200 रुपए का दर पे करना है तो आपके पास में कॉस्ट क्या बढ़ जाती है? पर डिबेंचर कॉस्ट बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये आपकी कॉस्ट ऑफ डेट कॉस्ट ऑफ डेट आपने बिफोर टैक्स भी निकाल लिया आफ्टर टैक्स भी निकाल लिया। जब आपके पास में शोधन के वर्ष दे रखे आपने निकाल लिया। ओके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।